करिए, साइड में घुसा ना। चलो ठीक है सर, चलो। उसी में सटा लीजिए, हो गया। मतलब भाई ये सब रेडीमेड व्यवस्था रहता है ना ये। तिरंगा ऐसे चलता है। इंडिया कुमार जी है। पूरे जिला आरडीएस कॉलेज से हैं। जो दे रहा है आपका टोपी अभी वो चला देता है। कुर्नी प्रखंड के केरमाडी ये लाइब्रेरी पॉइंट का उद्घाटन हुआ है। इसके ऑनर शंकर कुशवाहा जी हैं। बहुत सुसज्जित तरीके से यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए लाइब्रेरी का स्थापना किया गया है। ऐसा जानते हैं ग्रामीण परिवेश में बिजली की कमी हो जाती है, घर का वातावरण जो है पढ़ने लायक नहीं होता है, छोटे बच्चे तंग करते हैं, गाँव में लॉजिस्टिकल बचता है, बहुत तरह की रुकावटें आती है। तो जो बच्चे जो ध्यान से पढ़ना चाहते हैं उनका ध्यान भंग हो जाता है। यहाँ पर है कि आप ध्यान को एकत्र करके आप एक जगह केंद्रित करके आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। संचालक की तरफ से इस हॉल का एसी हॉल का व्यवस्था किया गया है, पानी का व्यवस्था किया गया है, शौचालय भी है, मतलब पूरी व्यवस्था सुसज्जित है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई रुकावट भी नहीं है। अगर लाइट कट जाती है तो जनरेटर का भी सुविधा किया गया है और सब तरह से बढ़िया व्यवस्था है। अगर यहाँ पर बच्चे रोजाना आके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने में उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी और एग्ज़ाम पास करने में भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। बेहतर वातावरण में जो गांव के परिवेश में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो वहाँ पर सारा व्यवस्था है। इस ग्रामीण परिवेश में इस तरह की व्यवस्था हो जाने से काफ़ी लोगों को सहूलत होगी, खासकर छात्र छात्रा को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में आसानी होगी। अब शिक्षा का भूख जो है हर लेवल में बढ़ रहा है। पहले जो शिक्षा का लेवल था कि जो संपन्न लोग रहते थे उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे, जो ग्रामीण परिवेश के लोग रहते थे वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, अशिक्षा पहले ज़्यादा थी। और अभी के माहौल में आप देखेंगे जो अशिक्षित लोग हैं वो भी उनके भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। गांव-गांव में कॉन्वेंट स्कूल खुल गया, जो पहले से सरकारी स्कूल मुश्किल से मिलता था, अब किसी भी गांव पंचायत में चले जाइएगा तो वहाँ भी कॉन्वेंट स्कूल पढ़े हैं। तो शिक्षा का स्तर बिहार में जगह है और बिहार में के कल्चर में एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जितने भी पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स हैं, किसी भी परीक्षा में पास कराने के लिए, अपने बच्चे को करियर बनाने के लिए उनको खेत गिरवी रखना हो रख देंगे, लोन लेना हो लोन ले लेंगे, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो जी जान से कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अगर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो कोई कमी नहीं छोड़ना। वैसे में इस ग्रामीण परिवेश में इतना अच्छा माहौल अगर हो जाता है तो जब शिक्षा का बेस जो है वो मजबूत रहेगा, जब पढ़ाई का बेस मजबूत रहेगा तो कोई भी कंपटीशन कठिन नहीं होगा, आराम से पास होगा। व्यवस्थापक को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि केरवा जैसे जगह में ग्रामीण परिवेश में इतना अच्छा इन्होंने व्यवस्था किया है, इसको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस संस्था सबसे पहले लाइब्रेरी पॉइंट खोलने के लिए शंकर कुशवाहा जी को मैं हार्दिक रूप से बधाई देना चाहता हूँ। और ये इसमें पहले विवाह भवन था और इसमें कम्युनिटी हॉल था जो शादी ब्याह के प्रोग्राम सब होते रहती थी। और इसी बिल्डिंग में नीचे में अनुमंडल पुलिस पश्चिमी टू कार्यालय अभी चल रहा है बिल्डिंग में, और बीच के फ्लोर में बैंक है, 2 बैंक हैं और ऊपर में लाइब्रेरी पॉइंट जो खोला गया है। इनके सोच है, दूरदर्शी सोच है, इनको मैं
धन्यवाद देता हूँ इस सोच के लिए। और ग्रामीण परिवेश में जो माहौल देने की कोशिश किए हैं बच्चे लोग के, उत्तम व्यवस्था जो शहरों में जो मिलती है वो देहात में देने का काम किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में भी यहाँ पर एसी भी व्यवस्था है और जनरेटर का भी व्यवस्था यहाँ पर है कि बच्चे लोग गर्मी में भी बिना उबे हुए यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। और एक माहौल है, लाइब्रेरी पॉइंट एक लाइब्रेरी नहीं है, एक पॉइंट है जहाँ की 100 बच्चे के कैपेसिटी का यहाँ पर रखा गया पढ़ने के लिए। एक माहौल बनता है, जो बच्चे घर में नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन जो लाइब्रेरी में जब आ जाते हैं दूसरे को पढ़ते देखते हुए वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है और अपने काम से मतलब रहता है, यहाँ फालतू बात नहीं होती है। इससे समय का जो सदुपयोग बच्चे लोग कर लेते हैं। अगर समय का सदुपयोग अगर कर लेते हैं, 6-7 घंटा भी कर लेते हैं बच्चे लोग, तो उनके आने वाले करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो अंतोगत्वा जो है, जो इसका श्रेय जो है, जो सरकार सुभाष जी को ही जाएगा। इसलिए एक बार पुनः इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? और मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है कि लगन और मेहनत किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर बढ़ते हैं तो लगन और मेहनत बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और माहौल भी होना चाहिए। संगत जैसे यहाँ पर जो है लाइब्रेरी पॉइंट के यहाँ जो भी आएंगे कि पढ़ने वाले ही बच्चे ही आएंगे, प्रकृति माहौल से आएंगे जो भी आएंगे, तो एक सर्किल मिल जाते हैं, एक समूह मिल जाता है जो उनके विकास में जो है पढ़ाई के कंपटीशन भावना में जो उनके लिए काफ़ी करियर में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये मंच एक लाइब्रेरी पॉइंट के माध्यम से एक मंच दिए हैं बच्चे लोग के ग्रामीण परिवेश से, यहाँ आकर के भी बाहर में रह करके अपने गाँव में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का व्यवस्था ये लोग उपलब्ध कराए हैं कि ऑनलाइन जो है बेहतर से बेहतर कोचिंग है अपना ले करके अपना तैयारी कर सकते हैं। पहले लाइब्रेरी पॉइंट के शुभारंभ अपने माननीय पूर्व सांसद अजय निषाद जी के द्वारा, एसडीपीओ ज्ञानी सर के द्वारा एवं आरडीएस कॉलेज के प्रोफेसर संजय सुमन जी के द्वारा और प्रोफेसर सुशांत कुमार जी के द्वारा, प्रोफेसर अविनाश कुमार जी के द्वारा, प्रोफेसर हरिशंकर भारती जी के द्वारा, सभी बुद्धिजीवियों के द्वारा इस लाइब्रेरी पॉइंट का शुभारंभ किया गया है। ये सुदूर देहाती क्षेत्र में होते हुए भी यहाँ पर हाई स्पीड नेटवर्क का व्यवस्था किया गया है लैंडलाइन के माध्यम से, प्लस यहाँ 25 kV का जनरेटर का व्यवस्था किया गया है। 100 स्टूडेंट का कैपेसिटी का ये हॉल है और कोल्ड वाटर और हीट वाटर दोनों चीज़ का व्यवस्था किया गया है आरओ वाटर के द्वारा, प्लस 22 फैन है, इन्वर्टर है, 24 घंटा की सुविधा है और मिनिमम रेट रखा गया है 6 घंटा का 500 रुपया, 12 घंटा का 800 रुपया। तो ऐसे में इस ग्रामीण परिवेश के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हम संदेश यही ग्रामीण परिवेश में देना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के पास सारा व्यवस्था नहीं हो पाता है घर में। किन्हीं के पास फैन है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो एसी नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है घर में। कोई लोग बगल का शोरगुल होते रहता है। यहाँ बिल्कुल शांत पीसफुल वातावरण में यह अवस्थित किया गया है और यहाँ पर बच्चे लोग को काफ़ी सुसज्जित ढंग से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वही यहाँ एंट्री करेंगे, फांकीबाजी वाले विद्यार्थी नहीं आएंगे। चूँकि यहाँ प्रशासनिक ऑफिस है और सभी हम लोग के देख रेख में रहेंगे। 8 कैमरा लगा हुआ है, सभी चीज़ पर निगरानी रखा है। कैमरे में निगरानी होगी। ये शुल्क जो है मासिक होगा? नहीं जी सर, मासिक होगा। मासिक शुल्क होगा जी। कहाँ पे हो गया ये सर? ये केरमा, एक बार जगह सर ब्रीफ कर देंगे। ये राज कॉम्प्लेक्स केरमा, बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, SBI की ATM, SDPO कार्यालय वाले बिल्डिंग में।